वैश्विक एआई सम्मेलन की सह अध्यक्षता के लिए फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने दोनों देशों को बताया महान शक्तियां। एआई पर महामंथन के लिए पेरिस में विश्व नेताओं का जमावड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराई गाजा को खरीदने और कब्जे में लेने की अमेरिकी प्रतिबद्धता। साक्षात्कार में कहा, फलस्तीनियों को नहीं होगा क्षेत्र में वापसी का अधिकार, थोड़ी दूरी पर मिलेंगे आवास। जारी है ट्रंप का धुआंधार टैरिफ एक्शन। सोमवार से एल्यूमिनियम और इस्पात पर 25% शुल्क। चीन द्वारा अमेरिकी आयात पर लगे शुल्क भी लागू। चीन ने कहा, व्यापार को हथियार न बनाए अमेरिका। दक्षिण कोरिया ने खोली चीनी एआई चैटबॉट डीप सीक की पोल। डेटा संग्रह प्रैक्टिसेस पर सवाल उठाते हुए डेटा तक अनियंत्रित पहुंच का किया खुलासा। संग्रहित जानकारियों तक चीनी सरकार की पहुंच को भी किया रेखांकित। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद गाजा पट्टी के भविष्य को लेकर सवाल उठते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी को खरीदने और कब्जे में लेने का इरादा एक बार फिर दोहराया है। इजराइल जहां ट्रंप के प्रस्ताव पर खुश है, वहीं हमास सहित कई अरब देश इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। इजराइल हमास संघर्ष विराम की वजह से गाजा में भले ही शांति हो, लेकिन इस पट्टी के भविष्य को लेकर जोरदार कूटनीतिक हलचल जारी है। अरब और कई यूरोपीय देशों के विरोध के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा पट्टी को खरीदने और कब्जे में लेने का इरादा फिर दोहराया है। ट्रंप ने कहा कि गाजा को एक बड़ी रियल एस्टेट साइट के रूप में सोचा जाना चाहिए। गाजा को विध्वंस स्थल बताते हुए ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि अब वहाँ लौटकर जाने के लिए कुछ नहीं है। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि विस्थापित फिलिस्तीनियों को सुरक्षित क्षेत्र में आवास मिल जाए तो वो गाजा वापस जाएंगे ही नहीं। गाजा को खाली करवाने और वहां बड़े पैमाने पर इमारतें खड़ी करने का प्रस्ताव ट्रंप पहले भी दे चुके हैं, जिसे मिस्र और सऊदी अरब सहित क्षेत्र के लगभग सभी बड़े देशों ने खारिज किया था। ट्रंप के नए प्रस्ताव का भी विरोध देखा जा रहा है। हमास ने इसे बेतुका बताया और कहा कि गाजा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि इजराइल इस पर गदगद दिखाई देता है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के प्रस्ताव को रचनात्मक और क्रांतिकारी करार दिया। गाजा को ही लेकर नेतन्याहू का एक प्रस्ताव भी कूटनीतिक टकराव का कारण बन रहा है। सऊदी अरब नेतन्याहू के उस बयान पर भड़का हुआ है जिसमें सऊदी भूमि पर फिलिस्तीनी राज्य बनाने का प्रस्ताव दिया था। एक इजरायली चैनल को दिए साक्षात्कार में नेतन्याहू ने कहा था कि सऊदी के पास बहुत जमीन है और उन्हें वहां फिलिस्तीनी राज्य बना लेना चाहिए। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज।